नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में यदि कोई स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके लिए बेहद आवश्यक इम्पोर्टेंट सूचनाओं को, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी का, वो राजीव प्रकाशन ने जो है यूपी बोर्ड में ठेका ले रखा था। ठीक है, और आपको बता दें कि राजीव प्रकाशन की बुक जो थी एनसीईआरटी वो पुरानी थी। आज जो बुक आई है राजीव प्रकाशन का छप करके, वो क्या है तो वो न्यू बुक है। ठीक है, वो पुरानी बुक और न्यू बुक में क्या अंतर है, बस इसी चीज़ों को आपको बताएंगे। और बेहद आवश्यक ये बुक होने वाली है आपके लाइफ के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो बस इसमें देखिए और क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये इसका बाहरी आवरण है। ठीक है, इस बुक का थोड़ा सा इसको इस टाइप से दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि रेफरेंस टेक्स्ट बुक, ठीक, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी राजीव गणित यानी कक्षा 10। तो सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। ऊपर दिया गया है क्या, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित रेफरेंस टेक्स्ट बुक। यही चीज़ है कि ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक है, और जो पहले था वो रेफरेंस टेक्स्ट बुक नहीं था। बस समझ रहे ना, जो पहले था वो थोड़ा लेंदी लगता था, उसकी भाषा समझ में कम आता था, इसलिए ये नया बुक बना है। इसमें भाषा क्या है, तो ये बहुत ही सरल और सहज है, जो बच्चा आत्म स्टडी भी घर पे बैठ के कर सकता है, और साथ साथ अपना विद्यालय मतलब प्रक्रिया के लिए तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजीव प्रकाशन का जो भी ये चीज़ें मैंने फैक्ट लिस्ट छपा हुआ है। हम आपको इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं वो बुक नहीं ले पाते हैं। अच्छा देखिए, बुक जो होता है वो जीवन का अहम हिस्सा होता है, और आपकी परीक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका बुक बढ़िया नहीं रहेगा तो आप परीक्षा एग्जाम हॉल में या पढ़ने या समझने और सीखने से संबंधित कुछ भी अच्छा अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बुक को लेते वक्त बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा कि किस प्रकाशन का बुक ले, कैसा बुक ले, कैसा न ले। ठीक है, क्योंकि साल भर इसी बुक के माध्यम से आपका पढ़ाई होता है और उसके बाद एग्जाम होता है। तो इसलिए बुक का चयन बहुत ही धैर्यपूर्वक करना चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसके पेजेज की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं और समझने का। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नया छपा है। जो भी चीज़ें हैं ये फैक्टली लिखा गया है 2022 के लिए, 21-22 के लिए। ठीक है, 21 चल रहा है, 22 के लिए। यहाँ पर सब कुछ चीज़ें तो देख पा रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें फैक्टली है। क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो चीज़ें ये है कि इसमें दो चीज़ें फैक्टली ये है कि यहाँ पर विशेष आकर्षक चीज़ें दिया है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तक में, यानी जो भी ये पाठ्य पुस्तक में निहित समस्त प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उदाहरणों का यथास्थान समावेशित है। यानी जो भी है इसमें एनसीईआरटी पुरानी बुक में जो चीज़ें दिया गया है उन सबको भी शामिल किया गया है। ठीक है, फिर अहम इम्पोर्टेंट इसलिए ये बुक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब जो दिया गया है उसको मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस आप देख लीजिए इसको। कह रहे एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं था। मेजर फैक्ट्स एनसीईआरटी में पुराने वाले बुक में नहीं था, यानी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो पुराने वाली बुक थी उसमें नहीं था। साधित उदाहरण, यानी उदाहरण तो था लेकिन साधित उदाहरण नहीं था। फिर इत्यादि शीर्षकों के माध्यम से विषय वस्तु का रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुतिकरण है। ठीक, तो ये बुक आप देख पा रहे हैं। इसका अगला पेज जो है भूमिका है। इसको क्या बताएं, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये ईमेल आईडी देता है और इसके प्रचार के लिए मतलब समझाने के लिए। ठीक है, अपना एड्रेस। फिर आगे इसमें क्या दिया जाता है इस चीज़ को समझेंगे हम बेस्ट रूप से, यानी बुक की भूमिका क्या है। तो बुक की भूमिका तो आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए बना है। यह एग्जाम के लिए बना है, तो यह किस प्रकार से इसमें विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है। तो विषय वस्तु एक दृष्टि में, मतलब ये विषय के बारे में यानी सरल व सहज यह संबोधन किया गया है, इसमें वह आसान किया गया है। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, फिर मेजर फैक्ट्स है, फिर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, फिर साधित उदाहरण है, उसके बाद विविध प्रश्नावली, महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र है लास्ट में। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अध्ययन हम पूरा कर चुके हैं इस बुक के माध्यम से सारी चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। आपको बता दें कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यूपी बोर्ड में आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 में 100 मतलब मार्क पाए हैं। बिल्कुल इस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए, हम बताने का प्रयास करते हैं कि आपको देखिए लीजिए या न लीजिए, किस प्रकाशन का लीजिए, किस प्रकाशन का न लीजिए, ये तो हम सजेशन आपको नहीं दे सकते हैं, बट विद्यार्थियों का मतलब लाभ होना चाहिए, मेरा लाभ हो या न हो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हम नहीं सोच के चलते हैं कि ये बिके ये किताब वो किताब, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप अपने लिए अपने भविष्य के लिए अच्छा एक बुक चुनिए ताकि आपको अच्छा तरीके से हर एक
चीज़ कन्फर्म रूप से समझ में आ सके। तो यहाँ देख पा रहे कि पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो कक्षा 10 का है, 70 अंक का होता है और 30 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसमें 70 में 23 अंक पास करने के लिए आपको लिखित परीक्षा से मतलब लाना होता है, फिर 30 में 10 अंक लाना होता है, तब जाकर कुल 33 अंक होता है और पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे कि संख्या पद्धति से 5 अंक पूछा जाता है, बीजगणित से 18 नंबर, दृश्यांक ज्यामिति से 5 नंबर, ज्यामिति से 12 नंबर, त्रिकोणमिति से 12 नंबर, मेंसुरेशन से 8 नंबर और यहाँ पर ये सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर, यानी कुल मिला जुला के यहाँ पर 70 मार्क हो जाता है। और यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है वो मतलब चैप्टर के बारे में दिया गया कि वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर समीकरण, यानी नंबर जो आएगा वो उनके लिए कौन कौन से हेडिंग्स आपको पढ़ना होगा यही आपको समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और भी चीज़ें क्या क्या दी गई है उस चीज़, ये तो वही चीज़ है, बस आगे पलटते हैं और समझते हैं। ठीक है, विशेष चीज़ें हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसमें आंतरिक मूल्यांकन जो होता है वो 15 नंबर का और प्रोजेक्ट कार्य जो होता है वो 15 नंबर का, कुल मिला जुला के 30 नंबर का होता है। और इसके लिए इस बुक में लास्ट में यानी 12 यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया गया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य कितना दिया गया, 12, इस 12 में से कोई 3 लिखना होता है और आसानी से आप इसको बना लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद आवश्यक और इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब, यानी प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को मतलब देखते हैं कि विषय वस्तु को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर विषय सूची दिया गया है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, बहुपद, पोलिनोमियल्स और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, त्रिभुज, ट्रायंगल, फिर ज्यामिति, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें दिया गया है, क्या क्या चैप्टर शामिल किया गया है, सारे चैप्टर है कि नहीं है। फिर दिया गया त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, फिर यहाँ पर त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, फिर यहाँ पर वृत्त दिया गया सर्कल्स, फिर यहाँ पर दिया गया ज्यामितीय रचनाएं यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, फिर यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। फिर यहाँ पर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स दिया गया, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दिया गया है और लास्ट में यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है बस। और एक आपको दिया है प्रति 10 प्रश्न पत्र, यानी एक आपको मतलब पेपर कैसे बनता है बोर्ड एग्जाम में ये भी दिया गया है। बात की जाए अगर चैप्टर की तो यहाँ पर वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ये पहला नंबर चैप्टर दिया गया है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। बात यह है कि ये क्लियरली छपा हुआ है, जो छपाई इसका बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, छपाई पर न जाइए आप, चमक भमक धमक पर मत जाइए, आप इसकी विशेषता पर जाइए। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन कितना बेस्ट तरीके से दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम, ये इसको पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से इसको मतलब लिखने का कार्य किया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है इस चीज़ को समझते हैं। पहले हेडिंग्स दिया गया है, उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, समझ रहे ना। उसके बाद क्या दिया गया है, तो उसके बाद साधित उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल्स दिया गया है जो बिल्कुल फिट बैठता है एग्जाम के लिए और प्रश्नावली के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब फैक्ट दिया गया है। या क्लासरूम, देखिए बहुत बात करने वाले थे अभी हम ना आपसे, यहाँ पर दिया गया है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों से मतलब गुजरते हुए उसके बाद आप अंत में जाते हैं तो पाते हैं क्या, तो अंत में आप पाते हैं प्रश्नावली। ठीक, एक्सरसाइज पाते हैं अंत में। एक्सरसाइज की विशेषता हम बता दें आपको कि इसमें एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस A to Z मिलने वाले हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बता दें कि एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलने वाला है, जो 2-4 क्वेश्चन फालतू ही मिलेंगे, अधिक ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उत्तरमाला दिया गया। विशेष बात यह है कि प्रश्नावली का अंत में जो है वो तुरंत यहाँ पर उत्तरमाला दिया है, बच्चा हल करेगा और उसके बाद तुरंत इसको आंसर को चेक कर लेगा कि क्या आंसर सही है कि नहीं है। तो ये विशेषता है बुक का। फिर आगे जो भी चीज़ें दिया गया है फैक्टली इसी टाइप्स का है, कोई अंतर नहीं है विशेषकर, समझ रहे ना। सारी चीज़ों को देखिए, प्रमेय है तो प्रमेय को कितना बढ़िया से लिया है और समझाने का प्रयास किया है व्याख्या सहित। ठीक, सारी चीज़ों को मतलब उसी टाइप से दिया गया है। अब क्या प्लाटें देख पा रहे हैं कि इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ये शामिल किया गया है। अंत में देखिए क्या किया गया है, अंत में यहाँ पर एनसीईआरटी की बात की जाए तो छोड़िए, यहाँ पर अंत में देख पा रहे हैं हम कि क्या चीज़ें दिया गया है। देखिए अंत में एक्स्ट्रा, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा मतलब दिया गया है, समझ रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो मैथमेटिक्स के, चाहे वो मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम, चाहे कुछ भी हो, उसमें बैठते हैं तो मतलब इन सब चीज़ों की अहम भूमिका होती है। फिर बाद में क्या दिया गया है, तो बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि विविध प्रश्नावली दिया गया है। क्या दिया गया है, विविध प्रश्नावली, यानी विविध प्रश्नावली को भी आप करेंगे बेस्ट तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे चीज़ दिया गया है। लास्ट में क्या दिया गया है, तो इसी चीज़ को तो हम चर्चा करने वाले थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य दिया गया है, मतलब सारे चीज़ों को छोटे छोटे हेडिंग्स में बना करके उसको समझाने का प्रयास किया गया है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी पुरानी पैटर्न की बुक थी एनसीईआरटी का, उससे बेस्ट नया पैटर्न का बुक है। इसलिए आप जब भी जाइए तो खरीदने के लिए तो बुक स्टॉल पे जाइए, तो वहाँ पर चेक कर लीजिए, देख
देख लीजिए और बुक को लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इसी बुक को लीजिए, हो सकता है कि इससे भी बेस्ट कोई बुक हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो बताने का मकसद था वो इसलिए था कि मतलब हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या नहीं है, तो हमारे हिसाब से सब कुछ मतलब फिट बैठता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। तो इसलिए आप ले सकते हैं इसको, ठीक। बेहद आगे अंत में चलते हैं और दिखाते हैं आपको बैक पोजीशन। तो इसका बैक पोजीशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है और सारी बुक्स हैं जो अवेलेबल हो चुकी हैं नए पैटर्न का। तो इसलिए आप इंतजार मत कीजिए, जा करके अभी से ले लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए 2022 की, ठीक है। और नॉलेज के लिए भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये बुक है। तो आपके लिए बस आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।